हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं मोनिका कुशवाहा, आपकी अपनी सीडीपी फैकल्टी, आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा 24/7 पे। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रीजन, सीटेट फरवरी 2026 की अगर हम बात करें तो भाई आपका एग्जाम 8 तारीख को शेड्यूल है, राइट। और यहाँ पर सीडीपी का जो एक हमारा सब्जेक्ट है, इसमें 30 आउट ऑफ 30 आप किस तरीके से स्कोर करें, इस पूरी स्ट्रैटेजी के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और क्या आपका स्टेप होना चाहिए तैयारी को शुरू करने का, है ना, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज के पीछे भागते हैं। तो पूरा एक हमारा तरीका, पैटर्न क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आप इस सब्जेक्ट में 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करें या इवन 28 और 29 लेकर के आए, देन प्लीज इस सेशन को जरूर कंप्लीट देखना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे इस सेशन को। और सबसे पहली चीज ये है कि अगर आपको ये सेशन पसंद आता है देन प्लीज डू लाइक। ओके, चलो देखो, सीडीपी का सिलेबस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका वीडियो बना हुआ है। मैं एक बार टेलीग्राम पे आपके साथ में दोबारा शेयर कर दूंगी, तो उसको एक बार आप देख सकते हो। सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस्ड है, तो इसलिए हम सिलेबस के ऊपर नहीं जाएंगे। हमारी तैयारी की शुरुआत किस तरीके की होनी चाहिए वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सीडीपी आपको पता है 30 नंबर का आपका पूरा सब्जेक्ट है। हालांकि सारे सब्जेक्ट ही 30 नंबर के हैं, बट सीडीपी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जहां पर आप 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हो अगर आप सही तरीके से तैयारी करते हो। ठीक है, तो सीडीपी जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको बहुत टफ लगता है, क्योंकि हमारी अप्रोच अलग होती है। बट जो ऑलरेडी एक बार एग्जाम दे चुके हैं उनको पूरा पैटर्न पता है, तो सीडीपी उतनी टफ नहीं है जितना हम समझते हैं उस चीज को। ओके, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, देखिए जब हमने सिलेबस डिस्कस किया था तो मैंने आपसे ये बोला था कि सबसे पहला काम है आपको सीडीपी का कंप्लीट सिलेबस कवर करना। मतलब हमारे पास में जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं, ओके, कि ये टॉपिक आपके सिलेबस का हिस्सा है, हमें उन्हें सबसे पहले कवर करना है। उन सभी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। अब कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें, अब जो हमारे सवाल बनते हैं एग्जाम में वो थोड़ा सा हायर लेवल के बनना शुरू हो गए हैं। तो सबसे जरूरी है कि हम पहले नंबर पे उन कॉन्सेप्ट के बेसिक्स को क्लियर करें। ठीक है, जो बेस है हमारा वो हमें समझना बहुत जरूरी है, तभी आप अपने इन बेसिक्स को इंप्लीमेंट करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो सिलेबस कवर करना है, एक एक टॉपिक की थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि अब सवालों का पैटर्न, मैं बार बार बोल रही हूँ, चेंज हो चुका है। ओके, अब सवाल वन लाइनर यानी कि फैक्चुअल नहीं है कि जहां पे एक लाइन में सवाल है। कथन कारण पर आधारित सवाल है, कूट पर आधारित सवाल है, जहां पर अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम है सिलेबस कवर करना, सिलेबस में कॉन्सेप्ट के बेसिक्स को क्लियर करना, देन हायर लेवल पे जाना। ठीक है, तो अंडरस्टैंड द बेसिक्स, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ओके, जो सबसे पहला काम हमारा होता है, हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले शुरू हो जाते हैं एकदम एमसीक्यूज को करने में। भाई लड़ाई तभी लड़ी जाती है जब हमें सामने वाले का पता हो, है ना, कि कितना लेवल है ना। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। और एक चीज है कि हमारा फोकस होना चाहिए की एरियाज के ऊपर। की एरियाज का मतलब है कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, या किसी टॉपिक में कौन सा ऐसा की पॉइंट है जहां से क्वेश्चंस उठाते हैं, है ना। देखो बहुत सारे टॉपिक दिए तो हैं, बट उसमें हर एक चीज से नहीं पूछते हैं। ऐसे टॉपिक जहां पर जिनके ऊपर मेजर फोकस जाता है, जैसे कि जीन पियाजे में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनके ऊपर मेजर फोकस होता है। लिव वाइगोत्स्की में कुछ ऐसे टॉपिक है जिनके ऊपर मेजर फोकस है। इसके फोल्डिंग क्या है, एमकेओ क्या है, जेडपीडी क्या होता है, तो वो की एरियाज के ऊपर हमें जाना है कि इनसे सवाल पॉइंट होगा ही होगा। ओके, वो क्लियर होने बहुत जरूरी है। तीसरी चीज ये है, आप सभी लोग क्या करते हो, आप नोट्स बनाने से बहुत कतराते हो। आप नोट्स नहीं बनाते हो, आपको लगता है कि ऑनलाइन बैच ले लिया है, बाद में देख लेंगे, या हम पीडीएफ से पढ़ लेंगे। पीडीएफ फोन में पड़ी रह जाती है, कोई नहीं पढ़ता है।
और पीडीएफ लास्ट टाइम पे आपको बिल्कुल भी मदद नहीं करती हैं। तो जब कभी भी आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, देन प्लीज मेक नोट्स, है ना। वो भी शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, ये नहीं जैसा का तैसा आपने लिख दिया, उनको हम नोट्स नहीं कहते हैं, ठीक है। वो फिर किताब आपने ग्रंथ बना करके रखा है, उसका कोई यूज नहीं है। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लिखना है, ओके। तो वो काम आपको लास्ट टाइम पे आएंगे, जब आपके एग्जाम से पहले आपको रिवीजन करना रहेगा, ठीक है। देन प्लीज मेक नोट्स, ओके। अगला एक काम सब लोग क्या नहीं करते, वो है रिवीजन। आपने एक टॉपिक पढ़ा, उसको छोड़ दिया, अब आप अगले टॉपिक पे मूव कर गए, आपने पिछले टॉपिक का रिवीजन ही नहीं किया है ना। तो रिवीजन सब देखो, रिवीजन प्रैक्टिस, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो रिवीजन आपको करना है, अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे किसी कॉन्सेप्ट को बार बार, तो वो चीजें आपके दिमाग में नहीं बैठेंगी, है ना। कोई भी चीज एक बार पढ़ने से नहीं आती है, हमें बार बार, वो है ना कुएं पे जो बाल्टी की रगड़ बनती है ना, रस्सी की, वो बार बार लगने से ही बनती है, ठीक है। तो यही काम आपको करना है, अगर वो रगड़ बनानी है दिमाग के ना कॉन्सेप्ट की, तो बार बार रिवाइज करो आप, जितनी बार हो सके। रिवीजन करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ, सबसे बेस्ट तरीका क्या है। आपने जिस चीज को आज पढ़ा है, उसको कल आप रिवाइज करो, ठीक है। और कल जो आप चीज पढ़ोगे, कल कुछ नया आप पढ़ोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो आप इसका रिवीजन जब करोगे, जब नई चीज का, देन मेक श्योर करो कि आप प्रीवियस क्लास का रिवीजन भी करें, ठीक है। तो साथ साथ रिवीजन इतना स्ट्रांग होता चला जाएगा आपका, कि वो चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी, ओके। अगला, प्रीवियस ईयर पेपर। बहुत से बच्चों के दिमाग में ये धारणा बनी है कि प्रीवियस ईयर पेपर हमें मदद नहीं करेंगे, क्योंकि वो सवाल पूछे नहीं जाने हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने के पीछे रीजन ये होता है कि हम उस पैटर्न को अंडरस्टैंड करें, है ना, कि हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या है, सवाल कैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि उन्हीं सवालों को घुमा करके अगली बार आपके सामने रखा जाएगा। जब इतने सालों से एग्जाम आपका होता आ रहा है, तो आउट ऑफ सिलेबस जाएंगे नहीं, है ना। उसी पैटर्न में कुछ सवालों को घुमा करके आपके सामने रख देंगे। तो जब आप प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस करते हो, तो आप अवेयर होते हो पैटर्न से, ठीक है। सवाल कैसा बनना है, ओके, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं, इसलिए हमें प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस जरूर करनी है। अब प्रीवियस ईयर पेपर में कितने साल पढ़े, क्योंकि 2011 से एग्जाम शुरू हुआ था, 2024 तक के पेपर हैं। तो सबसे अच्छी जो चीज है वो बता दो, 10 साल भी बैक मत जाओ, सबसे 2011 में भी नहीं जाना है। पैटर्न जो चेंज हुआ है वो 2021 से चेंज हुआ है, ऑनलाइन जब एग्जाम आपका हुआ है 21 या 22 में, वहां से पैटर्न चेंज हुआ है, कथन और कारण पर आधारित सवाल पूछे जाने लगे हैं। तो आपको यही काम करना है कि 2021 से लेकर के जितनी ऑनलाइन शिफ्ट के पेपर हैं, प्लस जो भी ऑफलाइन पेपर आगे हुए हैं, उनको प्रैक्टिस करना है। एंड प्रैक्टिस करते टाइम ये चीज ध्यान देनी है कि ये आंसर है, तो बाकी 3 आंसर क्यों नहीं है ना। इस चीज को भी ध्यान देना है, सिर्फ रटना नहीं है कि अच्छा ये आंसर है, बाकी 3 ऑप्शंस को भी समझना है हमें, ओके। इसके अलावा एग्जाम से कुछ टाइम पहले मॉक टेस्ट लगाइए आप, ओके। ऐप पे बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट से आप अपने आप को एसेस कर पाओगे, है ना। मॉक टेस्ट से आपको पता लगेगा आप स्कोर कैसे कर रहे हो, और एक चीज है मॉक टेस्ट में इम्प्रूव कैसे करना है। तो मॉक टेस्ट में इम्प्रूव करने के लिए हमेशा जब भी मॉक टेस्ट आप देंगे, अगर 30 में आप 26 लेकर के आते हो, तो मेक श्योर करो कि वो 4 सवाल गलत क्यों हुए मेरे, है ना। वो ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट था जो मुझे नहीं आता था, वो मेरा सवाल गलत हो गया, इम्प्रूव करो उसको, अगली बार सवाल गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे करके आपका स्कोर इंक्रीज होता चला जाएगा, ओके। एंड लास्ट, एनालाइज योर परफॉर्मेंस, है ना। अपना आप एनालिसिस करो, ठीक है, कितने लेवल पे आप हो, ओके। तो ये काम कुछ आपको करने हैं, जिससे आप सीडीपी की बात छोड़ो, आप किसी भी सब्जेक्ट में, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, आप हमेशा अच्छा स्कोर करोगे। सीधे मैदान में कूदना वो बेवकूफी होगी, इसलिए प्लीज एक प्लान क्रिएट करो, ठीक है। एक अच्छा टाइम टेबल, एक फ्लेक्सिबल टाइम टेबल होना चाहिए, नहीं रिजिड आपने बना लिया कि नहीं नहीं 4 बजे उठना ही उठना है, नहीं 4 बजे आंख खुल रही तो क्या हुआ, आप रात में पढ़ाई कर लो, है ना, दिन में आप पढ़ाई, जब आपके पास में टाइम हो तब पढ़ो।
जरूरी नहीं कि सुबह 4 बजे ही आपको पढ़ना है, तो प्लीज क्रिएट अ फ्लेक्सिबल टाइम टेबल, नॉट रिजिड, है ना, जिसमें फिक्स है कि हमें 4 से 6 लेके बैठना है। अरे मन नहीं लग रहा तो कोई मतलब नहीं है उसका। ओके, ऐसा टाइम चूज करो जब आपका मन लगे, ओवर स्टिमुलेशन ना हो उस टाइम पे। ओके, तो इसलिए एक अच्छा सा टाइम टेबल क्रिएट करके एक प्लानिंग कर लो और अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दो। सीडीपी बहुत आसान है, मेरे साथ आप बने रहिए, मैं सीडीपी में आपको बहुत अच्छा स्कोर डेफिनेटली कराऊंगी। ठीक है, जिसके लिए हम रोज सुबह 11 बजे क्लासेस भी कर रहे हैं, और जहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आपके जितने भी इस सब्जेक्ट में टॉपिक है, उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे एक एक टॉपिक को शुरू करते हुए। ओके, तो कल का जो टॉपिक है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। तो जरूर जुड़िएगा रोज 11 बजे। ओके, जिससे आप सीडीपी बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। बाकी थ्योरी की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है इसी चैनल पे, आप प्लेलिस्ट से थ्योरी भी कवर कर सकते हैं। ओके, तो एक बहुत अच्छी तैयारी करने के लिए आप प्लान क्रिएट करो, ठीक है, एक मैप क्रिएट करो आप, और फिर तैयारी करना शुरू करो। सीटेट नहीं रुकेगा, क्योंकि सीटेट ऐसा नहीं जो 4 बार में आप तैयारी करो। ओके, चलिए, इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं कि सीटेट का हमारा जो बैच है वो लॉन्च हो चुका है। आज से शुरू हो रहा है सीटेट का बैच, जहां पर सभी फैकल्टीज आपको आपका सब्जेक्ट पढ़ाएंगी, जो भी फैकल्टी जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और एक कंप्लीट तैयारी आपको मिलेगी, क्योंकि इसमें है लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, कंप्लीट थ्योरी प्लस टेस्ट सीरीज, आपको सब कुछ मिल रहा है। ओके, तो सबसे बेस्ट एंड एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको मिल जाती हैं यहाँ पर, जिसमें इंग्लिश पढ़ाएंगे निधि मैम, सनी सर को आप लोग जानते ही हो, है ना, हिस्ट्री आपका जो भी एसएसटी वो पढ़ाएंगे, आपकी प्रियंका मैम हिंदी पढ़ाएंगी। ओके, मैं आपको सीडीपी पढ़ा रही हूँ, प्रशांत सर आपको इसमें ईवीएस पढ़ाएंगे, संस्कृत भी है यहाँ पर है, मैथ भी है, तो सारा कंप्लीट बैच अवेलेबल है जो आज से आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और इस बैच में मेरी जो क्लासेस रहेंगी वो रहेंगी सुबह 9 बजे, मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑल्सो मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है इसमें, प्रीवियस ईयर पेपर भी इसमें आपको मिल जाएंगे, एंड सोशल साइंस का स्पेशल बैच है यहाँ पर। ओके, एंड सीडीपी का इंडिविजुअल बैच भी अवेलेबल है, जिसमें आप कंप्लीट कर सकते हो सीडीपी। ओके, तो हमारा बैच आज से शुरू हो रहा है, जुड़िए इस बैच के साथ में, जहां पर आप मेक श्योर करेंगे कि इस बार सीटेट किसी का भी ना रुके। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं फिर हम क्लास में। बाकी यूट्यूब पे डेली 11 बजे मुलाकात होती है, जुड़े रहिए चैनल के साथ में। सेशन अगर पसंद आया देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इन केस अगर आपका कोई भी डाउट रहता है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।